अगर आपकी संतान का जीवन संकट बाधाओं आदि से घिरा रहता है तो हनुमान जी की ये कथा सुन लो। आपकी संतान के जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इस कथा को अंत तक पूरा सुने। इस कथा को साधारण कथा समझने की भूल मत करना। प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सुख संतान को माना जाता था और सबसे बड़ा दुख संतान का कष्ट। उसी समय एक ऐसा नगर था जहां एक दंपति वर्षों से संतान के दुख से पीड़ित था। उनके घर में धन था, सम्मान था, पर हंसी नहीं थी, क्योंकि उनकी संतान बार बार बीमार रहती थी। कभी भय, कभी बाधा, कभी अशुभ संकेत, मानो कोई अदृश्य संकट बच्चे के जीवन से जुड़ा हुआ हो। माता पिता हर देवता के द्वार गए, हर उपाय किया, पर मन को शांति नहीं मिली। एक दिन अत्यंत निराश होकर वे नगर के बाहर स्थित एक पुराने हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां ना कोई बड़ा उत्सव था, न भीड़, बस एक दीपक जल रहा था और हनुमान जी की मूर्ति शांत भाव में विराजमान थी। उसी मंदिर में एक वृद्ध साधु मिले, जिन्होंने कहा, यदि संतान के संकट से मुक्ति चाहिए तो उपाय नहीं, विश्वास चाहिए, और विश्वास का मार्ग हनुमान जी की कथा से होकर जाता है। साधु ने वहीं बैठकर संकट मोचन हनुमान जी की एक दिव्य कथा सुनानी प्रारंभ की और कहा, ये कथा शब्द नहीं, रक्षा कवच है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है, उसके बच्चों पर आने वाले अदृश्य संकट स्वयं पीछे हट जाते हैं। कथा कहती है कि जब माता अंजनी ने बाल हनुमान को जन्म दिया, तब स्वयं देवताओं को चिंता थी कि ये अपार शक्ति यदि असंतुलित हो गई तो सृष्टि डगमगा जाएगी। तब सूर्य देव ने बालक हनुमान की परीक्षा ली, पर उसी क्षण पवन देव ने संतान की रक्षा के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को रोक दिया। और तभी यह सिद्ध हुआ कि जहां संतान पर संकट आता है, वहां हनुमान जी स्वयं ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। साधु ने कहा, जिस माता पिता की संतान भय, रोग, बाधा या असफलता से घिरी हो, उन्हें ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं, वे संतान रक्षा के देवता हैं। कथा सुनते सुनते उस दंपत्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार लगा कि कोई है जो उनकी संतान के कष्ट को समझता है। साधु ने आगे बताया कि लंका युद्ध से पहले जब विभीषण ने राम से कहा कि रावण बालकों और परिवारों पर गुप्त आघात की योजना बना रहा है, तब स्वयं हनुमान जी ने कहा, जहां राम का नाम है वहां किसी संतान को भय नहीं। और उसी दिन से हनुमान जी संकट मोचन कहलाए, क्योंकि वे उन संकटों को भी काट देते हैं जो दिखाई नहीं देते। कथा कहती है कि जैसे जैसे दंपत्ति ने इस दिव्य हनुमान कथा को नियमित रूप से सुनना प्रारंभ किया, उनकी संतान के जीवन में सबसे पहले भय कम हुआ, फिर रोग शांत होने लगे, और फिर धीरे धीरे वे संकट जो वर्षों से पीछा कर रहे थे, बिना किसी विशेष उपाय के समाप्त होने लगे। यही हनुमान जी का चमत्कार है। वे दिखावे का नहीं, सुरक्षा का वरदान देते हैं। और जो भी माता पिता इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, हनुमान जी उनकी संतान को ऐसे थाम लेते हैं जैसे माता अंजनी ने बाल हनुमान को थामा था। कथा आगे कहती है कि उस दंपत्ति ने साधु के कहे अनुसार बिना किसी बड़े व्रत या दिखावे के केवल प्रतिदिन शांत मन से हनुमान जी की इस दिव्य कथा को सुनना प्रारंभ किया। वे न कुछ मांगते थे, न कोई शर्त रखते थे, केवल इतना कहते थे, हे संकट मोचन, हमारी संतान की रक्षा करना। और शास्त्रों में कहा गया है कि जब प्रार्थना निस्वार्थ होती है, तब हनुमान जी सबसे शीघ्र उत्तर देते हैं। कुछ ही दिनों में उन्होंने देखा कि उनकी संतान के व्यवहार में एक अजीब सी शांति आने लगी। जहां पहले डर और बेचैनी रहती थी, वहां अब साहस और स्थिरता दिखाई देने लगी। कथा में बताया गया है कि हनुमान जी सबसे पहले संतान के मन से भय हटाते हैं, क्योंकि भय ही वो द्वार हैं जहां से बड़े संकट प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे बच्चे का स्वास्थ्य सुधरने लगा। बार बार आने वाला रोग बिना किसी दवा के शांत होने लगा, और माता पिता आश्चर्य करने लगे कि बिना किसी उपाय के ये परिवर्तन कैसे हो रहा है।
साधु ने समझाया कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि हनुमान जी की वो अदृश्य ढाल है जो संतान के चारों ओर बन जाती है जब माता पिता श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं। कथा में आगे वर्णन आता है कि लंका युद्ध के समय जब मेघनाथ ने ऐसा अस्त्र छोड़ा था जिसका प्रभाव सीधे बालकों और परिवारों पर पड़ता था, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ फैलाकर संपूर्ण राम सेना के परिवारों की रक्षा की थी। इसीलिए उन्हें संतान संकट मोचन भी कहा जाता है। दंपति को ये समझ आने लगा कि उनके बच्चे पर जो संकट थे वे केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और अदृश्य भी थे, और उन अदृश्य संकटों को काटने की शक्ति केवल हनुमान जी के पास है। कथा आगे कहती है कि एक रात उस माता ने स्वप्न में देखा कि लाल वस्त्र धारण किए हनुमान जी उसके बच्चे के सिर पर हाथ रखे खड़े हैं और कह रहे हैं, डरो मत, ये मेरा बालक है। नींद खुलते ही माता का हृदय भर आया और उसी दिन से संतान के जीवन में बार बार आने वाले संकट समाप्त होने लगे। पढ़ाई में बाधा, अचानक डर, रात में चौंकना, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो गया और माता पिता समझ गए कि हनुमान जी ने उनकी पुकार सुन ली है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी माता पिता इस दिव्य हनुमान कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, उनके बच्चों पर आने वाले संकट टिक नहीं पाते, वे स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं। कथा आगे बताती है कि समय बीतने के साथ उस दंपत्ति का विश्वास और भी प्रगाढ़ होता गया। वे अब हनुमान जी को केवल मंदिर की मूर्ति नहीं बल्कि अपनी संतान के रक्षक के रूप में देखने लगे थे। जिस दिन से उन्होंने ये भाव बना लिया, उसी दिन से संकटों की जड़ स्वयं कमजोर पड़ने लगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब माता पिता का मन शांत होता है तभी संतान का भाग्य स्थिर होता है, और ये शांति केवल हनुमान जी ही प्रदान करते हैं। कथा में वर्णन आता है कि एक बार बच्चे के जीवन में फिर एक कठिन परीक्षा आई। विद्यालय में पढ़ाई को लेकर असफलता और आत्मविश्वास की कमी ने उसे भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया। पहले माता पिता घबरा जाते थे, पर अब उन्होंने भय के स्थान पर हनुमान जी का स्मरण किया और उसी रात फिर से ये दिव्य कथा सुनी। कथा कहती है कि उसी समय हनुमान जी सूक्ष्म रूप में उस बालक के मन में साहस का संचार कर रहे थे, क्योंकि हनुमान जी केवल बाहरी संकट नहीं काटते, वे भीतर बैठी कमजोरी को भी बल में बदल देते हैं। धीरे धीरे बच्चे का आत्मविश्वास लौटने लगा, पढ़ाई में ध्यान बढ़ने लगा और वो स्वयं कहने लगा कि अब उसे डर नहीं लगता। माता पिता ये समझ गए कि ये परिवर्तन किसी शिक्षक या उपाय का नहीं बल्कि हनुमान जी की कृपा का परिणाम है। कथा में आगे बताया गया है कि जब बालक हनुमान ने सूर्य को फल समझकर ग्रहण किया था, तब देवताओं ने देखा कि ये बालक डर नहीं जानता। उसी निर्भयता का अंश वे उन बच्चों में भर देते हैं जिनके माता पिता श्रद्धा से उनकी कथा सुनते हैं। कुछ समय बाद बच्चे के जीवन में जो बाधाएं थीं, बार बार की असफलता, डरावने स्वप्न, अनावश्यक क्रोध, वे सब धीरे धीरे समाप्त हो गईं। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि माता पिता के मन से भी चिंता दूर हो गई, क्योंकि जहां चिंता नहीं होती वहां संकट टिक नहीं पाता। कथा का ये भाग हमें यही सिखाता है कि जो भी माता पिता हनुमान जी की इस दिव्य कथा को श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से सुनते हैं, उनके बच्चों के जीवन में आने वाले संकट चाहे जैसे भी हों, शारीरिक, मानसिक या अदृश्य, वे स्वयं पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि संकट मोचन हनुमान अपने भक्त की संतान को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कथा में आगे वर्णन आता है कि इसी नगर में एक और परिवार था जिसकी संतान बार बार गलत संगति में फंस जाती थी। माता पिता उपाय करते करते थक चुके थे। जब उन्होंने इस हनुमान कथा को सुनना प्रारंभ किया तो सबसे पहले बच्चे की संगति बदली, क्योंकि हनुमान जी गलत दिशा में जा रही संतान को भीतर से झकझोर कर सही मार्ग पर लाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी बुद्धि और विवेक के भी देवता हैं। वे केवल बाहुबल नहीं देते बल्कि सही निर्णय की शक्ति भी प्रदान करते हैं। धीरे धीरे उस परिवार की संतान भी संभल गई और नगर में ये चर्चा फैलने लगी कि जो माता पिता संकट मोचन हनुमान की ये कथा श्रद्धा से सुनते हैं, उनकी संतान चाहे रोग से घिरी हो, भय से या गलत मार्ग से, हनुमान जी उसे सही दिशा में लौटा लाते हैं।
कथा यही बताती है कि संतान की रक्षा केवल दवा या उपाय से नहीं होती, वह विश्वास से होती है, और वो विश्वास हनुमान जी की कथा से जागृत होता है। इसलिए जो भी माता पिता इस दिव्य कथा को सुनते हैं, उनके बच्चों के जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट भी टिक नहीं पाते, क्योंकि वहां स्वयं संकट मोचन हनुमान खड़े होते हैं। कथा आगे बताती है कि समय के साथ उस नगर में हनुमान जी की इस दिव्य कथा का प्रभाव केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहा। अब कई माता पिता अपने अपने बच्चों की चिंता लेकर इस कथा से जुड़ने लगे थे। कोई संतान के स्वास्थ्य से परेशान था, कोई पढ़ाई और भविष्य को लेकर भयभीत था, तो कोई संतान के व्यवहार और संगति से दुखी था। पर आश्चर्य ये था कि जिसने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उसके जीवन में सबसे पहले डर कम हुआ। और शास्त्र कहते हैं कि जहां डर नहीं रहता, वहां संकट टिक नहीं पाता। कथा में वर्णन आता है कि एक माता की संतान बार बार रात में चौंक कर उठ जाती थी, बिना कारण रोती थी। डॉक्टर भी कारण नहीं समझ पा रहे थे। जब उस माता ने हनुमान जी की इस कथा को नियमित सुनना प्रारंभ किया, तो कुछ ही दिनों में बच्चे की नींद शांत हो गई, क्योंकि हनुमान जी उन अदृश्य भय को भी हर लेते हैं जिन्हें शब्दों में बताया नहीं जा सकता।